हरि जय राधा माधव जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद
जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीटी फाउंडर श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नामाचार्य श्रीलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गो प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। So we are reading from Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavad Puran, पहला स्कंद 5वां अध्याय और वर्स नंबर 15 15वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्व्याक्त्यो अधर्म इति रतः इति तरह स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासता। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासता। स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। स्वभाव रक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो। यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। न मन्यते तस्य निवारणं जनः। The verse is hard, so is the translation and the purport. Jugupsitam, verily condemned. Dharma krite, for the matter of religion. Anushasataha, instruction. Swabhava raktasya, naturally inclined. Maha, great. Vratikramaha, unreasonable. Yad vakyata, under whose instruction. Dharmaha, religion. Iti, it is thus. Itaraha, the people in general. Sthitaha, fixed. Na, do not. Manyate, think. Tasya, of that. Nivaranam, prohibition. Janaha, there. Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki
The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable, because they are guided under your instruction. They will accept such activities in the name of religion and will hardly care for prohibition. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Tamal Krishna Goswamiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschadeshatarine. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर जो है भागवत पुराण का, एक्चुअली मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर केवल कथा इस बात की नहीं है कि व्यास देव सब स्क्रिप्चर्स लिखने के बाद में डिससेटिस्फाइड है। ये चैप्टर जो है, चैप्टर 5 जो है, हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द गुरु एंड द डिसाइपल। गुरु और शिष्य का संवाद है, नारद और व्यासदेव का। और ये अध्याय की खूबी यह है कि कैसे जो बोनाफाइड गुरु होता है, जो पारंपरिक गुरु होता है, ही एक्चुअली स्पीक्स द ट्रूथ। यहां पर नारद जी थोड़ा से हम लोग बोल सकते हैं अपने शिष्य को डांट लगा रहे हैं। ये श्लोक में क्या बताया गया? नारद जी बोलते हैं कि जनरली सब लोग क्या है, दे आर इंक्लाइंड टू एंजॉय। ऐसे नहीं है कि हरे कृष्णा में लोग आ जाते हैं, इस्कॉन में आ जाते हैं तो एंजॉयमेंट गिव अप कर दिया है। जन्म जन्मांतर के गठरी है ये, सब रोज जीवन में ये किया है, तो यहां आके भी 5, 10 साल, 20 साल, 30 साल में थोड़े खलास हो जाएगा। जन्म जन्मांतर से करते, जो आप जीवन भर से करते आए हैं वो आदत छूटेगा? नहीं छूटेगा ना। कभी कभी जैसे प्रभुपाद जी प्रपट में भी एग्जांपल देते हैं, जैसे मैं हमेशा आई लव माई स्वीट्स, लेकिन डायबिटीज है तो आई अवॉइड इट। लेकिन कभी कभी बहुत अपीलिंग स्वीट रहे तो हम लोग क्या सोचता है, अच्छा थोड़ा स्वीट ज्यादा मान लेगा, थोड़ा वॉक कर लेगा। लेकिन आदत जो है वो मिठाई से हमें वापस मिठाई में खींच ले, ये जानते हुए कि मिठाई हमारे वास्ते खराब है, लेकिन माइंड चालाकी कर ले, ज्यादा वॉक कर लेना, ज्यादा दवाई ले लो, थोड़ा दौड़ लियो। तो यहां पे बोले द पीपल इन जनरल आर नेचुरली इंक्लाइंड। कभी से घबराए के बात नहीं, हाँ? भागवतम क्लास में आदमी कमती हो जाए, घबराए की बात नहीं है। नेचुरल चीज जो है आदमी चल रही, नेचुरल है। हम लोग के सबके मन करे सूझ जाओ, हाँ? तो एंड और व्यासदेव के बोले यू हैव एनकरेज देम इन दैट वे इन द नेम ऑफ रिलीजन। व्यासदेव के बोले हैं नारद जी कि तुम्हारा प्रॉब्लम है कि तुम लोगों के वही रकम से एनकरेज कर दिया है, उसमें थोड़ा से धर्म के महत्व देखे ना। जैसे डिवोटी कम्युनिटी में ऐसे है ना, कभी कभी ऑफरिंग नहीं करे मांगो तो आदमी क्या करे, जल छोड़ के खा ले, तो उसके लगे ये धार्मिक है। लेकिन फिर जल छोड़ के खाते खाते फिर जल छोड़ेला आदत हो जाए, फिर जो सेवा है वो निकल जाए। भगवान के प्लेट बनाना ना, उसमें तुलसी पत्र रखना, भगवान के आसन बिछाना,
उस पर प्लेट रखना, भगवान के सीट देना, भगवान को बुलाना, आचमन करना, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, मेडिटेशन करना, यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षम, तो ये सब सेवा निकल जाती। ऑफर जल मिला के खाओ, वो भी धार्मिक है। तो ई रकम सिचुएशन हो जाए। तो बोले कि दिस इज वेरली कंडेम्ड एंड इज क्वाइट अनरीजनेबल। पूरा वेद में अलग अलग जो धर्म के नाम पे जो शुगर कोट करके जो व्यास देव जी लिखा है, यहां पे नारद जी उनको बता रहे हैं दिस इज वेरली कंडेम्ड, ये वर्जित है और ये अनरीजनेबल है। Because they are guided under your instruction, they will accept such activities in the name of religion. व्यासदेव जी के नारद जी क्या बोलते हैं? Because they are guided under your instruction. हम लोग के जीवन में ऐसे होता है, खाली भक्त लोग नहीं करते हैं इसे, संसार के लोग भी ऐसे करते हैं। संसार के लोग भी ऐसे ही करते जाते हैं साधु संत के पास, जो करना चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन चाहते उस कार्य पे केवल साधु का हाथ हो जाए, तो बोलने का हो जाए कि मैंने गुरुजनों से पूछा था। हमारे गुरुदेव क्या एग्जाम्पल देते हैं? जो ब्रह्मचारी लोग हैं, जो सिंगल लोग हैं, विश्रुति बड़ी हो जाएगी या विरल और बड़ा हो जाएगा, फिर क्या करेगा? अपने से लड़का लड़की पसंद कर लो, फिर गुरुजी के पास जाओ, बोलो गुरुजी मुझे इनसे शादी करना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। फिर उसके बाद में हमारे मैरिज को गुरुजी ने ब्लेस किया है, चॉइस तो तुम्हारा था। फिर प्रॉब्लम हो तो बोले गुरुजी तो हम लोग के शादी करा इस रहा, चूज किया आपने, गुरुजी के न्योता देके गुरुजी से हवन करा लिया, तो बोले शादी गुरुजी करा इस रहा। व्यास देव जी के यही सिचुएशन है। नारद जी यही बात बोले हैं, बिकॉज दे आर गाइडेड अंडर योर इंस्ट्रक्शन दे विल एक्सेप्ट सच एक्टिविटीज इन द नेम ऑफ रिलीजन। काहे कि व्यासदेव जी लिखी से देवी के पूजा में कि बलि सबको चढ़ाए, लेकिन किसके वास्ते लिखी से? जो एकदम राक्षस चंडाल है, बिना मांस खाए नहीं सके रहे, तो बोले अच्छा उसके धर्म के रास्ता तो लाई दी कि तुम ऑफर जल छोड़ के खा लो, बस वही बात है कि तुम बलि चढ़ा के खा लो। तो फिर अब तो आदमी क्या बोले? भागवत में तो लिखा है, वेद में तो लिखा है, आदमी धर्म ऐसे पार। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा नाम लगाए के आदमी इसके धर्म एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस। जैसे एग्जाम्पल है कि बलि चढ़ाओ तो अमावस के रात में एक के टाइम सको, बकरी के स्नान कराए के, तिलक लगाए के, माला पहराए के, फिर उसके कान में मंत्र बोलो कि आज हमारा जीव हमारे बस में नहीं है, हम तुम्हें मार के खाता है, अगला जन्म में तुम हमें मार के खा लेना। कोई ऐसे बलि चढ़ावे? कोई बकरी कान में बोले कि हम तुम्हें मारता है तो हमें मार के खा लेना? एंड विल हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशन। तो जो उसके संगे जो नियम बनाई से व्यास देव जी कि आदमी करते करते, आदमी क्या करी, ये करते करते एक रोज तो आदमी की आंखी खुल गई कि हम कौन सी बोलता है, तो आदमी वहां से बंद कर। लेकिन नारद जी बताए दे विल हार्डली केयर। पहले आदमी मंत्र बोल के करी। हम लोग का ऐसे सिस्टम हो गया कि नहीं हम लोग इतना एक्सपर्ट हो गया है आचमन करे में, 1 2 3 1 2 3 ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यत् स्मरेत पुंडरीकाक्षम स भय भयंतर शुचि, नहीं बोले कोई डिवोटी। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, नहीं बोले कोई डिवोटी। गायत्री करे से पहले आचमन करो, नहीं करे कोई डिवोटी। बिकॉज की विल हार्डली केयर फॉर, जैसे हार्डली केयर फॉर प्रोहिबिशंस है, वैसे हम लोग फिर धीरे धीरे सब, हम लोग जब नया नया हरे कृष्णा डिवोटी बना, हम लोग चयन करता, तो हम लोग जानता कि
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अब तो आदमी से रहे, झोली में हाथ छोड़ ले, माला हाथ में है भी नहीं। कल ऐसे करो, देखे आदमी जाने माला होए। हर एक माला के बाद में गुरु के याद करो, गुरु के प्रणाम करो। सब भुलाया गया, सब कल्चर भुलाया गया। तो यहाँ पे तो उस लेवल पे बात हुए है, नारद जी बताए है। बट लेसन क्या है, नारद जी डायरेक्टली बोले हैं कि ये सब करे से तुम सब डिस्टोर्ट कर दिया है, और डिस्टोर्ट करे के बाद में ना यू आर डिससेटिस्फाइड, तबे से तुम्हें अब हम लोग सब डिवोटी क्या करता है, हम लोग एकदम शांत, we develop some good qualities. After some time, we become very bad. Why? Because we are maintaining it in the name of religion, but we are not keeping the practice. What is the essence of the practice? What is the essence of the practice? To develop love for Krishna. और जब भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो सुंदरता बढ़ेगा कि नहीं? मतलब व्यक्ति का सुंदरता नहीं, द सुंदरता इन कैरेक्टर, द सुंदरता इन डीलिंग्स। जब मैं गुड बिहेवियर, गुड कैरेक्टर, गुड डीलिंग्स के बारे में चर्चा करता हूं, आई कैन पिक्चर हिज होलिनेस भक्ति चरण स्वामी महाराज, सो नाइसली ही स्पीक्स। he maintains the principles but in a very pleasant manner. सत्यम प्रियमितम। तो प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं, Srila Vyasdev's compilation of different Vedic literatures on the basis of regulated performances of fruitive activities as depicted in the Mahabharata and other literature is condemned here by Srila Narad. कभी-कभी लोग हम लोग को कहते हैं हम लोग दूसरे को मानते नहीं है, ये है, दूसरा का निंदा करते हैं। यहाँ नारद जी खुद ही जो वेदों के रचनाकार हैं, व्यास देव जी उन्हीं को कहते हैं, जो लिखा है उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को कंडेम करते हैं कि दिस इज योर फॉल्ट, क्योंकि तुमने इस प्रकार से शेल्टर प्रोवाइड किया, तो इसी प्रकार से वो गलत रास्ता पकड़ के और फिर कहेंगे कि हम लोग तो शास्त्र की बात कर रहे हैं। और कलयुग में तो एकदम प्रोमिनेंट है, कलयुग में एकदम प्रोमिनेंट है। सबसे नंबर वन वेरी सिंपल प्रोसेस अगर देखा जाए, सिंपल प्रोसेस देखा जाए, सब लोग जानते हैं जब धर्म कर्म करते हैं सब लोग वेजिटेरियन होते, जीव हत्या नहीं करते, लेकिन पूरा दुनिया सब धार्मिक बन रहा है और जीव हत्या छूट नहीं पा रहा है। बहुत सिंपल है, अगर प्रजा को समझाने की कोशिश करो तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन वेरी सिंपल प्रोसेस है कि सनातनी जो है, हिंदू जो है, जब एक्चुअली में ऐसा होना चाहिए कि जो वेजिटेरियन नहीं है वो सनातनी है ही नहीं। बहुत सिंपल बात है, लेकिन अभी के समय कोई एक्सेप्ट नहीं करे। वेजिटेरियन खाली हरि बोल लोगे और सनातन धर्म में सब चलता है। बट यहां पर पहला स्कंद 5वां अध्याय 15वां श्लोक में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि नारद जी स्वयं ये श्लोक में बोल रहे हैं कि ये गलती किया है, तुमने धर्म के नाम पे ये सब बना दिया, तो लोग क्या करेंगे, ये सब पालन करेंगे और नियमों को छोड़ देंगे। तो नियमों को लोग छोड़ दिए। द ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य समाज है, बाय लॉन्ग मटेरियल एसोसिएशन, लंबा भौतिक संगति के कारण, लाइफ आफ्टर लाइफ हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन, एकदम स्वाभाविक है। जब प्रभुपाद जी एग्जांपल देते ना, जैसे विष्टा में कीड़ा होता, महिला में किरवा रहे, तो वो किरवा के खींच के महिला में से निकालेगा, किरवा किधर जाए, फिर से महिला की तरफ, मतलब वो नेचुरल है। इलास्टिक ऐसे करके खींचेगा, जब छोड़ेगा तो इलास्टिक वापस जाएगी नहीं। कोई सामान उठाए के ऊपर भीगेगा, नेचुरल है, नीचे जाएगी नहीं। हम लोग बोलेगा ग्रेविटी के रूल है तब नीचे जाए है, बट वो नेचुरल है, बिकॉज ग्रेविटी के रूल नेचुरल है। तो वही रकम से भौतिक इंक्लिनेशन जो है हम लोग के वास्ते नेचुरल है। और नेचुरल कैसे हुई है, बिकॉज बहुत लंबा समय के
समय से ऐसे होते, लाइफ आफ्टर लाइफ, ठीक है। और खाली लाइफ आफ्टर लाइफ नहीं है, बाय प्रैक्टिस। ये जो हम लोग के भौतिक अट्रैक्शन हो ही गए हैं, ये हम लोग के जन्म जन्मांतर के प्रैक्टिस है। अभी हम अपन लड़कन के शिक्षा देता है, हम लोग लड़कन के शिक्षा में क्या देता है? पढ़ो लिखो, कमाओ, घर संसार बसाओ, फिर उसके लड़कन हुई, उन के पढ़ाओ लिखाओ, उन घर संसार बसाओ। तो यही साइकिल हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अभी हम लोग बोलता है ना, हम लोग चैंट करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। काहे गुरुजी हम लोग के बोले 16 राउंड चैंट करो? 16 राउंड तो खाली प्रैक्टिस है, 16 राउंड गोल नहीं है, या 16 राउंड सभी कुछ नहीं है, ये तो मिनिमम प्रैक्टिस दिया। गोल क्या है? रिमेंबरिंग कृष्णा 24/7, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। अभी तो हम लोग भूल जाते हैं। काहे भूल जाता है? क्योंकि हम लोग के नेचुरल इंक्लिनेशन तो मटीरियल अट्रैक्शन है, मटेरियल अट्रैक्शन है। तभी कभी कभी साधु भी भौतिक चीज में खिंचा जाए, बिकॉज अभी नेचुरल सिचुएशन उधर के। ये प्रैक्टिस करते 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 then when one becomes pure devotee, तब प्रभुपाद जी के कोई पूछी सरा ना, प्रभुपाद जी हैव यू ever fallen into माया? तो प्रभुपाद जी क्या जवाब दिया? प्रभुपाद जी बोले I don't remember. Why cannot Prabhupada remember? प्रभुपाद क्यों याद नहीं कर सकते? क्योंकि he is always thinking of Krishna. He is not thinking of Maya. He is always thinking of Krishna. So you don't have to not think of Maya. You only have to think of Krishna. Maya will not come. कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। जहां पे कृष्ण रहेगा वहां पे माया नहीं रहेगा। तो हम लोग के प्रैक्टिस है, प्रभुपाद जी लिखा है, ये मटेरियल इंक्लिनेशन भी हम लोग कहा है जन्म जन्मांतर से चीज डेवलप कर लिया है, बिकॉज हम लोग जन्म जन्मांतर से यही करा है। यही करते करते तो यही हम लोग के प्रैक्टिस हो गए। हम लोग सब रोज अनऑफर्ड फूड खाया है, तो वो आदत है, हम लोग सब रोज अनऑफर्ड खाया है। तो अभी तो हम लोग ऑफर्ड खाए के प्रैक्टिस करता है। तो ये प्रैक्टिस मेंटेन करे पड़ी। प्रैक्टिस कैसे मेंटेन करे पड़ी? जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, एवरीडे वॉक पे जाओ, देखता होगा या नर्सरी में भी आदमी सब वॉक पे जाओ। हम तो कभी कभी देखता आदमी को सोचता कैसे ये लोग मेंटेन कर पाए, बट इट्स अ प्रैक्टिस। जैसे हमारे परशुराम प्रभु है, ही नेवर मिसेस हिज वॉक, क्योंकि उनको भी डायबिटीज है ना। ही कम वॉट एवर, चाहे पानी बरसे चाहे घाम, ही विल नॉट मिस हिज वर्क। उसको कहते हैं प्रैक्टिस। सेम प्रैक्टिस वी हैव टू डू इन डिवोशनल सर्विस। Same practice you have to do in devotion. Mangala Aarti is a practice. Worshipping the deity is a practice. Being in the association of devotees is practice. Taking prasadam is practice. Mathura Vas is practice. The 64 items of devotional service hai, this is all practice. So you have to maintain the practice. मैं आज रास्ते में आ रहा था, मैं सोच रहा था अविरल का उम्र हो गया, मैं सोचा इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस रहता, मैं इसको बोलना चाहता था कि तू ड्राइविंग लाइसेंस ले ले, ड्राइविंग लाइसेंस लेगा तो ये ड्राइव कर सकता है, मैं बैठ सकता हूँ। एंड व्हेन आई एम कमिंग आई कैन रीड समथिंग मोर टू ऐड टू द क्लास। बट जब वो प्रैक्टिस करेगा, देन ही हैज टू गो टू अ लर्नर स्कूल एंड देन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्या होता है? एवरीडे। नहीं तो कोई लोग ऐसे भी लाइसेंस ले लिया है और जीवन में व्हीकल चलाया ही नहीं। तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस है, हाँ है, व्हीकल मेरे नाम पे ले लो, हाँ है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस है, लेकिन चलाते हो? नहीं चलाते। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो कभी कभी हम लोग लाइसेंस ले लिया है, हम लोग इनिशिएशन ले लिया है, लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे? इनिशिएशन मतलब शुरुआत है, अभी तो प्रैक्टिस करना है, अभी प्योर डिवोटी हुए नहीं है हम लोग। तो प्रैक्टिस करना पड़ता है, टू एंडेवर टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। हम लोग क्या प्रैक्टिस किया है? टू लॉर्ड इट ओवर मटेरियल नेचर। आई एम द बॉस, ये हम लोग का प्रैक्टिस है।
They have no sense of responsibility of human life. हम लोग के ह्यूमन लाइफ के रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई सेंस नहीं है। जैसे आदमी कुछ उल्टा करे, तो दिमाग नहीं है, तो हम लोग के भगवान के बगल से वही रकम देखे। मनुष्य जीवन हम लोग प्राप्त कर लिया, बड़े भाग्यवान स्तन पाओ, हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, बट कोई सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है? सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट वी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड। इफ यू वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, मतलब वी हैव टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ एवरी डे। Why do you need to practice spiritual life? So that you can remember Krishna at the time of that. Even before that, you can always remember Krishna and never forget Krishna. This human form of life is a chance to get out of the clutches of illusory matter. The Vedas are meant for going back to Godhead, going back home. आदमी बोले ये ग्रंथ में ये लिखा है, ये ग्रंथ में ये लिखा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ है, वहां है। नारद जी बता रहे हैं व्यासदेव जी को किस पर्पस से सब ग्रंथ का रचना किया है। पर्पस एक ही, जो पापी जीव है, जो बद्ध जीव है, जो भगवान से विमुख होकर संसार में आ गया है, वो वापस भगवत धाम चला जाए। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसा प्रैक्टिस रखो जिससे आप भगवान के धाम नहीं जा सको? तो हाउ कैन दैट बी पार्ट ऑफ द वेदस? हाउ कैन दैट बी पार्ट ऑफ द marg to reach the destination? Very simple as that. No? So, to revolve in the cycle of transmigration in a series of lives numbering 8,400,000 is an imprisoned life for the condemned conditioned souls. बोले अगर खाली 84 लाख योनि में चक्कर काटे के है तो फिर भी तो ये बद्ध अवस्था है ना, जेल की अवस्था है। जेल से बहरे तो निकला है। तुम्हें नंबरों अंदर डाल दे, कभी मिनिमम सिक्योरिटी में रहो, कभी मैक्सिमम सिक्योरिटी में रहो, कभी अच्छा थोड़ा आजाद हो जाओ कि डालो कचरा भी बोए लो, खेती भी कर लो, थोड़ा खुला भी घूमे का मौका दे। लेकिन ऑरेंज कपड़ा तो पहरा के रखी ने ना। जबले ऑरेंज कपड़ा पहरो तबले प्रिजनर, ब्रह्मचारी लोग के छोड़ के नंबरों में ऑरेंज कपड़ा पहनो मतलब प्रिजनर। तो प्रभुपाद जी यही बोले है कि ये रिवॉल्व रहेगा 84 लाख योनि में, तो मतलब प्रिजनर है, मुक्त हुआ नहीं अभी तक। The human form of life is a chance to get out of the imprisoned life, and as such the only occupation of human being is to re-establish his lost relationship with God. तो वैसे मनुष्य जीवन के लक्ष्य है अपन खोया हुआ संबंध जो है भगवान के साथ में, उसके पुनः स्थापित करो। Under the circumstances, one should never be encouraged in making a plan for sense-getting enjoyment in the name of religious functions. तो वैसे बोले हम लोग के नहीं मांगो, एनकरेज करो कि धर्म के नाम पे हम लोग सेंस ग्रेटिफिकेशन करो। सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं तो आदमी क्या करे? आदमी जन्माष्टमी है, रामनवमी है, भागवत है, ये सब आदमी क्या करे? ये पोर्ट्रे करे, मांगे कि हम बहुत धार्मिक सज्जन है, तो उसके बेसिस पे अप्लाई कर, ऑर्गेनाइज कर दे। या तो कोई बड़ा धार्मिक बड़ा भारी सत्संग स्पॉन्सर कर देते हैं, बहुत भारी ऐसे हुई के है। द एम इज वी डू ऑल दिस थिंग्स टू बिकम डिवोटी, वी डू ऑल दिस थिंग्स टू अवेकन द डोमेंट लव फॉर कृष्ण। अगर नहीं हुए तो हम लोग तो दोनों गज स्नान करता है, हाथी के माफिक पानी में नहाए के रेत में आके लौटता है, तो कोई पॉइंट नहीं है, नहाए कोई फायदा नहीं है। तो प्रभुपाद जी आगे बोले, सच डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन एनर्जी रिजल्ट्स इन अ मिसगाइडेड सिविलाइजेशन। क्या हो जाए कि ऐसे हम लोग एनर्जी डाइवर्ट करता है मिसगाइडेड सिविलाइजेशन। इन द रिसेंट टाइम यू कैन सी हाउ थिंग्स आर डिटोरेटिंग, कैसे सब चीज विनाश हो रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि दिस इज सो पावरफुल, सच अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑफ कलियुग। हम कभी कभी बैठ के सोचते हैं ना कि क्यों ऐसे हो गया, क्यों ऐसे हो गया। लास्ट वीक मुझे रुकनुगा प्रभु कॉल किया, यू नो, ही साउंडेड रियली डिप्रेस्ड। आई सेड व्हाट हैपेंड प्रभु? ही सेड, यू नो, वी आर मेकिंग सो मच प्रीचिंग एफर्ट, लेकिन पीपल आर नॉट रेडी टू हियर।
People want every other way of solution except for Krishna consciousness. आदमी सब रकम समाधान लगाए कि इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन कोई नहीं जाने की कृष्ण कॉन्शियसनेस भी एक सोल्यूशन। और जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जाए वैसे वैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस पे से, भक्ति पर से लोगों के विश्वास और माइंड है वो हटते जाए। Even devotees will start giving up Krishna consciousness because they will say, "No, I'm chanting; it's not giving me benefit." What benefit are they looking for? Material. Devotee भी सब material benefit look. हम लोग भी भक्त बना है? मैं हरदम ये रिमेम्बर करता हूँ भक्ति चोर महाराज के बाद। बोले हम लोग के भक्ति में कितना बड़ा बनना है? As big as the spirit soul. हम लोग भक्ति में क्या बनना चाहते हैं? हमको माला मिले, हमको आगे सीट मिले, हमको रिस्पेक्ट मिले, अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि, सबके सेवा अनाउंस बे, हमारा सेवा अनाउंस नहीं बे, हम भी तो दिया है, हम भी तो करा है, हम 30 years से करता है? तो हम लोग ये मिसगाइडेड सिविलाइजेशन क्रिएट कर देता है। तब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट में ये पढ़ा, ये हम लोगों के डिवोटीज लोगों के समझे चाहिए। एक मैंने रील शेयर किया था भक्ति विकास महाराज का, और महाराज का फुल लेक्चर है, लेकिन उसमें तो महाराज केवल एक पोर्शन रील में आया है कि समटाइम्स लोग सोचते हैं कि हम लोग केवल कृष्ण को मानते हैं, राम को नहीं मानते हैं, या देवी देवताओं को नहीं मानते हैं। प्रभुपाद जी सब डिस्क्राइब किया है। इट्स नॉट दैट वी डोंट बिलीव इन द डेमीगॉड्स। ऐसे नहीं कि हम लोग बोलते हैं देवी देवता नहीं है, देवी देवता है, लेकिन वे भगवान के सेवक हैं। भगवान के अनेक अवतार हैं, लेकिन अवतारी कृष्ण है। और हम लोग चैतन्य महाप्रभु, हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के पथ को पालन करते हैं, इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु का मार्गदर्शन है कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय जो है, गोविंदम आदि पुरुषम जो वेसेस है, जो कृष्ण के सुप्रीमेसी प्रूफ करता है, चैतन्य महाप्रभु ने हमको वो दिया। अनेक साधु संत हो सकते हैं, किसी की निंदा नहीं है। सीमा प्रभु भी बाप है, परंपरा प्रभु भी बाप है, प्रबोधानंद भी बाप है, दंडीदास भी बाप है, संजीव भी बाप है, महाप्रसाद भी बाप है, मेरा बाप भी बाप है, लेकिन मैं अपने बाप का औलाद हूं। आपके बच्चों का कोई तकलीफ नहीं है, आप लोग बाप हो, कोई तकलीफ नहीं है, बट आई एम सन ऑफ माय फादर। ऐसे हम लोग गौड़िया वैष्णव पालन करते हैं। ये बहुत, आई वांट टू मेक दिस वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। आप वृंदावन में जाइए, जो जो लोग वृंदावन गए हैं, वृंदावन में जाइए, जो अलग अलग दुकान है, जो स्मार्ट बिजनेसमैन है, वो क्या किया हुआ है? वो जानते हैं कि गोरे लोगों को भक्त कौन बनाया है? प्रभुपाद। तो जब गोरे वृंदावन आते हैं, तो अगर दुकान में प्रभुपाद के छापा लगा दो, तो गोरा सोचता है कि ये भी प्रभुपाद का भक्त है, चलो यहीं शॉपिंग कर ले। दुकानदार के माइंड में क्या है? प्रभुपाद को देना कि बिजनेस करना? ठीक इसी प्रकार से हम लोग फेसबुक पे देखते हैं, कोई बोलता है प्रभुपाद आखिरी गुरु है, जीबीसी नहीं है, अभी के गुरु से। कभी अच्छे अच्छे रील में अच्छे अच्छे बात आते हैं, आप इतना से सुनो, इतना से सुनो, इतना से सुनो, फिर 2 महीना बाद तब अपन गुरु के निंदा सुनना, फिर जीबीसी के निंदा सुनना, फिर तबले तो चैतन्य महाप्रभु बोले क्या हुई? मायावाद भाष्य सुने होइले सर्वनाश। अब यहां एसोसिएशन के कारण से हम लोग के संसार नहीं छूटे।
हुआ हम लोग प्रभुपाद के छापा देख के एसोसिएशन में चल देगा, फिर धीरे धीरे पॉइजन सेटअप हो जाएगी, धीरे धीरे पॉइजन सेटअप हो। प्रभुपाद जी बोला है कि हम लोग को ये संस्था में काम करना है, ये संस्था के नियमों के अनुसार काम करना है, तो हम लोग केवल कम बिहेव करेक्ट, समझ गए? खाली ऐसे नहीं कोई कृष्ण भक्ति के बारे में वीडियो है, रील है, फेसबुक पे है, हम लोग जुट पड़ो कृष्ण के बारे में तो बोले। रावण भी तो साधु रहा, साधु बन के गिरा सीता के लगे, कितना भारी कांड मचा दिस। हम लोग नाइव नहीं सकोगे। यहां पे व्यासदेव जी कौन सी करी से नाई वाला काम कर दी से, तभी नारद जी इसके बोले हैं कि तुम जो करा है दिस इज कंडेम्ड। कोई 17 पुराण लिख दे, उसके बाद में गुरु आए बोले कि यू आर कंडेम्ड, हमें और तुम्हें ऐसे बोले, हमें तो कोई सीनियर डिवोटी झाड़ देता, हमें तो वरी हो जाए, मैं सबके सामने झाड़ दे। यहाँ गुरु बोले यू आर कंडेम्ड, डिसाइपल तो सुसाइड कर ली, व्यासदेव जी चाहते सुसाइड कर लेके। ये कलयुग में आई वांट टू मेक दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट, हम लोग इस सब चीज में फंसो नहीं, समझ गया? कलयुग में डिफिकल्ट टाइम्स है हम लोग के अपन। मैं दूसरा एग्जांपल मेरे माइंड में आ रहा था कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, पड़ोस में भी लोग रहते हैं, मानो पड़ोस में एक इस्लाम भाई रहता है, वो अपने अंगना में चौवा मार देता है, तो जरूरी है हम लोग भी वही चीज करें? लोग हम लोग के अंगना में, हम लोग के जमीन में, हम लोग के घर में हम लोग के शासन चली, तो प्रभुपाद जी के संस्था में प्रभुपाद जी के शासन चली। प्रभुपाद जी के शासन है कि हमाबाद में जीबीसी अल्टीमेट मैनेजिंग अथॉरिटी। प्रभुपाद जी के शासन है कि पर्पस ऑफ ISKCON इज टू ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटी क्लोजर टू कृष्ण। ये प्रभुपाद जी के शासन है, तो भी हम लोग के कोई दुश्मनी नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई राम के भक्ति करो, कोई दूसरा संप्रदाय, कोई जने कुछ करो, अगर आप भक्ति में प्रोग्रेस करता है तो ठीक है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे घर के नियम से हमारे घर चली, हम तो अपन घर के नियम पालन करेगा, तो हम लोग के प्रभुपाद जी के पालन करेंगे, हम लोग के प्रभुपाद जी के। हम लोग बहुत हल्का रकम से सोचेगा तो हम लोग वही विजिटिंग वृंदावन के डिवोटीज रहेगा, जहां प्रभुपाद के छापा लगा वहीं जाकर शॉपिंग कर लेगा। ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए। तभी प्रभुपाद जी एक बार बोली, प्रभुपाद लीलामृता अगर आप पढ़ा होगा तो प्रभुपाद लीलामृता में 2 ही इंसिडेंट है। एक टाइम प्रभुपाद जी प्रचार करता रहा, तो प्रभुपाद जी कोई दूसरा शहर चला गए, नया नया संस्था शुरू बेरा, तो वहां पे एक और एक सेंटली पर्सन आए, वो योगा होगा सिखाता। तो यहां डिवोटी लोग अभी एक्सपोज भय है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसे होए, वही में एक और एक योगा टीचर आएंगे, शिमला लगे हैं, भगवत गीता में योगा के बारे में लिखा है। तो डिवोटी लोग उसके व्यासासन पे बैठाए के और थोड़ा योगा के बारे में सीखेगा। प्रभुपाद जी के पता लगा, प्रभुपाद जी बोले बंद करो ये, बोले आई डोंट वांट एनीवन एल्स टू कम इन। बिकॉज पॉइंट यहाँ, जैसे मटेरियल एसोसिएशन हम लोग एसोसिएशन से हम लोग आज संसार से निकल नहीं पाता है, यही रकम हम लोग बुरा एसोसिएशन में जो राइट पथ है वो हम लोग के छूट जाए, फिर हम लोग यही लगा रह जाए, हम लोग कंठी पहने रहेगा। लेकिन अब तो भक्त लोग से द्रोह हो गए, अब तो हम लोग गुरु के मानना छोड़ दिया है। अब फिर आगे टाइम है कि हम लोग प्रभुपाद के नहीं मानना लायक, और एक टाइम ऐसे हो गया जब प्रभुपाद जी के पहला शिष्य लोग भारत गए, उसमें से जयपटका महाराज, अच्युतानंद स्वामी लोग सबको जब गए, तो अच्युतानंद स्वामी जब मायापुर गए तो वहां तो गौड़िया मत के ढेर टेम्पल है, तो इन लोग सबको प्रभुपाद जी के टाइटल जो प्रभुपाद है, प्रभुपाद अपने से नहीं ना, डिवोटीज लोग देखे कि प्रभुपाद जी जगत के तारण करे तो उसके प्रभुपाद बुला रहे। तो प्रभुपाद से पहले भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रभुपाद बोला जाता है, गौड़िया मठ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर के प्रभुपाद जी बोला जाता है। तो गौड़िया मठ के डिवोटी लोग एक अच्युतानंद स्वामी बोली कि एक्चुअली में प्रभुपाद तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, और प्रभुपाद जी शिष्य स्वीकार करे हैं वो तो गुरु परंपरा में भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बिहाफ पे।
तो दैट मीन्स तुम भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के डिसाइपल। तो प्रभुपाद जी बोले भक्ति सिद्धांत ठाकुर तो गोरकिशोर दास बाबा जी के महाराज के बिहाफ पे करें, तो दैट मीन्स भक्ति सिद्धांत तक भी कोई डिसाइपल नहीं है। फिर गोरकिशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर के बिहाफ पे करे, तो भक्ति विनोद ठाकुर इसके भी डिसाइपल है, सब भक्ति विनोद ठाकुर के डिसाइपल है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों हम लोग वापस चल दियो सबको इन कृष्ण डिसाइपल। जब अगर सबको इन कृष्ण डिसाइपल है तो भगवत गीता में कृष्णा क्या करे, बोलता एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से ये हो। मुझे पता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डॉक्टर वृंदावन चंद्र प्रभु ढेर डिवोटीज बना रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। जो अभक्त है वो भक्ति के पथ पे आ रहा है, लेकिन अगर वो बोलेगा, वो बोलते हैं, उनका रील्स है, वीडियो है कि प्रभुपाद जी आखिरी गुरु है, दूसरा कोई गुरु है नहीं, तो दिस इज पॉइजन। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मुझे उनसे झगड़ा नहीं करना है, मुझे उनसे झगड़ा नहीं करना है, लेकिन मुझे अपने घर में रहना है। मेरा घर प्रभुपाद का घर है। प्रभुपाद जी बोले कि हमारे बाद में हमारे शिष्य गुरु होंगे, तो तमाल कृष्ण महाराज हमारे शिष्य, हमारे गुरु है। बीर कृष्ण महाराज आपके गुरु हैं, भक्ति चरण महाराज गुरु हैं। आप उनको सुनोगे, वो प्रभुपाद के छापा लगाया हुआ है, फिर बाद में आपको पता लगा कि हमारा गुरु नहीं है। अरे तब तो वो बात हो गया। आज आपके गुरु के सहारे से आप भक्ति में आगे बढ़े हैं, और फिर आज आप जाके प्रभुपाद के गुरु मान लिए और अपने गुरु को लात मार के बगल कर दिया। तो हाउ विल यू गेट कृष्णा? तब ठीक है, हम लोग तिलकधारी है, तिलक वृंदावन में जाओ, तो बाबा जी लोग भी तो सब तिलक लगाया है, कंठी पहरा है, सब बीड़ी पी रहे हैं, तो हम लोग भी वैसे ही हो जाएंगे। ये सीरियस सब्जेक्ट मैटर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हमारे डिवोटीज इसमें सब भटक रहे हैं। यू कांट बी शेलो। इसीलिए ये भागवतम क्लास में बैठ के भागवतम क्लास सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम आई एम नॉट सेइंग आई एम द बेस्ट, लेकिन जो परंपरा से अलाइंड है वो सुनना बहुत जरूरी है। अगर कोई नाच नाच के कथा बोल रहा है, उनको मुबारक। प्रभुपाद जी नाच नाच के नहीं बोला है, तो हम लोग अपन घर में रहेंगे, बात खलास। वी जस्ट हैव टू फॉलो आवर ओन हाउस रूल्स। समझ गया? वी आर नॉट हियर टू डायल्यूट प्रभुपाद सिस्टम। प्रभुपाद जी को डायल्यूट नहीं करना है। ऑफकोर्स हम लोग सर्टन एडजस्टमेंट्स करते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांस सर्टन एडजस्टमेंट्स का किया जाता है, लेकिन दैट डज नॉट डिविएट वन फ्रॉम द को प्रोसेस। इट डज नॉट डिविएट फ्रॉम द को प्रोसेस। हम लोग के आप कभी कभी देखिए, वीडियोज में भी देखते हैं, रशिया में, चाइना में, सब डिवोटीज दे वेयर सो नाइसली साड़ी, डिवोटीज वेयर धोती एंड कुर्ता। बट फिर धीरे धीरे हम लोग इससे सब भटके में चले जाएंगे। जैसे हम लोग हरि नाम करते हैं, अनदर पॉइंट दैट कम्स टू, आई हैव ऑलवेज सेड दिस, हम लोग हरि नाम करते हैं। कभी कभी हरि नाम करते हैं तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु हरि नाम किया, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य भागवत पढ़ो, चैतन्य मंगल पढ़ो। Whenever Chaitanya Mahaprabhu was doing Harinam, what was he chanting? Hare Krishna. मैं भी कभी कभी डिवोटीज लोग चून चेंज करे के वास्ते, कोई चून पकड़े के वास्ते, दे माइट से अ फ्यू थिंग्स, ना वहां से चून घुमाने के लिए कर देते हैं। लेकिन अब उसके मतलब नहीं है कि हम लोग वही ला के रटन लगा रहे। You can just do it one to change the tune, but Harinam Sankirtan is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। नहीं तो फिर हम लोग माला ही जप करो, जय नंद यशोदा दुलाल, जय नंद यशोदा दुलाल, जय नंद यशोदा दुलाल, जय दशरथ नंदन रघुपति राघव राजा राम, जय दशरथ नंदन। हम लोग यही चैन करना। चैतन्य महाप्रभु, हम लोग गौड़िया वैष्णव हैं, वी फॉलो चैतन्य महाप्रभु लाइन, वी फॉलो प्रभुपाद लाइन, and our simple rule is we must chant Hare Krishna. That is the Kalishantran Upanishads pramanik mantra for Taran. महामंत्र is the Taran mantra. नहीं तो फिर हम लोग सबके हरि नाम में गाया लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो वृंदावन में देखते हैं, कोई मठ गाता है,
निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। तो चैतन्य महाप्रभु गाते, चैतन्य चैतन्य में लिखा होता, काली संतन उपनिषद में लिखा होता, इति सोदस का नाम नाम कली कलमश नाशनम निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम। बट ये सब नहीं लिखा है। तो यू हैव टू मेंटेन दिस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो क्या होगा, फिर हम लोग थोड़ा रोज में फिर हम लोग हरे कृष्णा नहीं गाएगा, फिर हम लोग ये दूसरा मंत्र हम सब गाया लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मांगो ये रकम से इसके अलाइंड रखो। मैं भी अच्छा, हम लोग कोई जगह प्रीचिंग करे जाता है तो ठीक है, एकदम धोती कुर्ता पहन के जाएगा तो प्रोबेबली एकदम थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करी, तो हम लोग शायद शर्ट पैजामा पहन के चला गया तो ठीक है, बट हरे कृष्णा थोड़ा चेंज करेगा। अब ऐसे तो कि हम लोग धोती पहन के जाओ, धोती पहनो इंपॉर्टेंट है और मंत्र कोई और बोले लगो वाला चेंज कर दो, नहीं ठीक है, कपड़ा सबको चेंज कर ले, मंत्र नहीं सबको चेंज कर। दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद जी बोला कि वो जो आज जाके ऐसे बोला कि प्रभुपाद जी नहीं प्रभुपाद है, तो प्रभुपाद जी इसीलिए प्रभुपाद जी शुरू शुरू में अपने भक्तों को इवन रेस्ट्रिक्ट किया कि बोले गुडिया मत कि कोई साधु के सुनो नहीं, बोले एक वर्ड लोग डिफरेंट बोल दे, एक वर्ड लोग डिफरेंट बोल दे, फेथ हम लोग के टूटी। और हमें देखे सकता है प्रभुपाद बोनाफाइड डिवोटी है बिकॉज प्रभुपाद इंपैक्ट कर दिस होल वर्ल्ड के। दैट मीन्स प्रभुपाद जो एडजस्टमेंट करी से वो करेक्ट एडजस्टमेंट है। काहे करेक्ट है? बिकॉज रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड रहा वही। चैतन्य महाप्रभु कौन सी बोली? पृथ्वी ते आचे नगर आदि गांव सर्वत्र प्रचार हुई भी मेरा, एवरी टाउन इन विलेज मेरा नाम जो है वो प्रचार होगा। तो प्रभुपाद जी जो सिस्टम सेट किया इट वर्कड, तो वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू। जो चलता है उसके चलने दो, उसमें बदलाव करने की क्या जरूरत। जो नहीं चलता है तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना हो तो करो भैया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलता चीज में चाक लगा देते हैं, जो चलता है उसमें चेंजेस कर देते हैं, तो क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है वो परफेक्शन लाता है, प्रैक्टिस करने से सफलता आता है। तो मटेरियल लाइफ की हम लोग प्रैक्टिस करते 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 जन्म जन्मांतर प्रैक्टिस किया है, तब संसारिक काम में हम लोग जन्म जन्मांतर क्या प्रैक्टिस किया है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, यही हम लोग के जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिस है। ये काम बताओ तो हम लोग नंबर 1, सेकंड टू नन पहला नंबर, अव्वल नंबर आएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो मटेरियल प्लेन्स है वो इनकरेज नहीं करना है। हम लोग संस्था बनाए हैं भौतिक एनकरेजमेंट के वास्ते नहीं, भौतिक एनकरेजमेंट के वास्ते तो भगवान पूरा सृष्टि बनाया है, तो मटेरियल एंगेजमेंट क्या करेंगे? हमें कोई एनकरेजमेंट तो करना है, मांस खाना है, नशा करना है, अवैध स्त्री संग करना है, जुआ खेलना है, इसमें कोई एनकरेजमेंट देख काम नहीं। ये तो भगवान ऑलरेडी प्रकृति बनाया है, माया वो एनकरेजमेंट कर रही है। हम लोग तो यहां बोल रहे हैं कि मांस मछली अंडा नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, अवैध स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और भगवान के नाम जप करना है। ये हमारा प्लान है। प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं, जैसे जेल, जेल बनाए किसके वास्ते? पनिशमेंट, और दूसरा रिफॉर्मेशन, सुधार करने के लिए। तो जेल में आदमी जा जाए, अंदर चला जाए, तो ऐसे नहीं है कि अच्छा जेल में बोलो अच्छा ठीक है आज डिनर टाइम बिया रही सबके वास्ते। अरे बिया पी के तो मारपीट करके तो जेल के अंदर आए गए, अब जेल के अंदर में पार्टी थोड़े रही। इट्स अ प्लेस फॉर रिफॉर्मेशन। तो हम लोग के वास्ते, हम लोग जेल के अंदर है, ये संसार जो है जेल के अंदर है। तो यहां हम लोग जो गलत किया है, गलत क्या किया है?
व्हाट इज द रॉन्ग दैट वी हैव डन? हम लोग क्या गलती किया है? हम लोग इंडिपेंडेंस के मिसयूज करा, हम लोग भगवान के बात नहीं सुना है, ये हम लोग की गलती है। तो उसके वास्ते पनिशमेंट क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यहां पे पैदा हो, बुढ़ापा आई, बीमारी लगी और हम मर जाएगा, ये हम लोग का पनिशमेंट है। रिफॉर्मेशन क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। रिफॉर्मेशन क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट रिफॉर्मेशन? सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व पापेभ्यो मतलब हम लोगन के भगवान पनिशमेंट से मुक्त कर दे, और हम लोग के क्या करे के है? सर्वधर्मान परित्यजा। डोंट मेक एनी सेपरेट प्लान फ्रॉम कृष्ण। वी हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कृष्णस प्लान एंड अलाइन आवरसेल्व्स टू कृष्णस प्लान। हम और आप में तो क्षमता भी नहीं है भगवान के प्लान समझे के। भगवान के प्लान प्रभुपाद जी समझ गया है, चैतन्य महाप्रभु आके प्रैक्टिस करके दिखा गया है कि भगवान के प्लान क्या है। भगवान के प्लान है साधु संग, भागवत श्रवण, मूर्ति सेवा, मथुरा वास और संकीर्तनम। ये कृष्ण के प्लान है। बहुत हार्ड है, समझो कृष्ण प्लान। अलाइन वो हार्ड है। घर के मथुरा बनाओ, कड़ा काम है। साधु संग में जुटा रहो, कड़ा काम है। मूर्ति सेवा, कड़ा काम है। संकीर्तन, कड़ा काम है। 15 ले जाए, 16 न हो पाए। आज बहुत थक गया, बयान कर लेगा, कड़ा काम है। तो ये भगवान के प्लेन से हम लोग के अलाइन होएगी। तो प्रभुपाद जी बोला, अंडर द सर्कमस्टांसेस one should never be encouraged in making a plan for sense gratification in the name of religious functions. Such diversion of human energy results in misguided civilization. Srila Vyasadeva is the authority in Vedic explanations in the Mahabharata, etc. And his encouragement in sense enjoyment in some form or the other is great barrier for spiritual advancement. Material encouragement जो है, ये बेरिया, ये रुकावट है भक्ति में। मैं समझो, हम लोग देखा है, हम लोग आप लोग भी देखा है, सबके एक्सपीरियंस हुई। जब डिवोटी के लाइफ में भी मटेरियल चीज बढ़ जाए है, तो फिर भगवान के आशीर्वाद से आसरा हट के अपन धन पे हो जाए, अपन ज्ञान पे हो जाए, अपन एबिलिटीज पे हो जाए। हम सकता बहुत अच्छा प्रचार करें, हमें लगे बहुत पैसा, हम सकता कोई के भी पैसा दे के सेवा करा ले। भगवान के सेवा हम लोग भूल गया है कि भगवान के सेवा किससे मिले हैं। भगवान के सेवा के इंचार्ज कौन है? श्रीमती राधा रानी। अगर कोई के भाग्य में सेवा मिले है तो उसके मतलब है कि राधा रानी द्वारी खोली से कि नहीं। जब कोई आदमी भागता हुआ आदमी, तुम मनता शेर दौड़ाई से तुम्हें भागे, अगर कोई आदमी पल्ला खोल दी से, तुम अगर उसमें हल जाएगा तो सबसे पहले वो व्यक्ति के बारंबार धन्यवाद देगा कि नहीं, कि आज तो हमारी जान बचा लिया। तो हम लोग के जो सेवा मिला है उसके वास्ते बारंबार हम लोग के गुरु और श्रीमती राधा रानी के धन्यवाद दे के पड़ी। लेकिन हम लोग तो अब सीनियर डिवोटी हो गया है, हम लोग पोजीशन हो गया है, हम लोग पैसा वाला हो गया है, तो हम लोग सोचता है वक्त तो हम लोग सेवी से इसे खरीदता है। भक्ति इज नॉट बिजनेस, भक्ति इज क्या? भक्ति इज लव। सेवा किसका किया जाता है? जिससे प्रेम होता है ना। और जब सेवा किया जाता है, जब प्रेम होता है, कोई मैया के देखा है अपन लड़का के डायपर चेंज करके कंप्लेन करे?
दिन भर में 20 दफे डायपर चेंज करे पड़े, कोई मैया कंप्लेन करे? कहा है? बिकॉज ऑफ लव। तभी भक्ति प्रेम के भाषा है। अभी रामनवमी चली, सबको सबरी की कथा पढ़ी, रामचंद्र भगवान क्या बोली थे? बोले हम कोई नाता नहीं जानता है सिवाय प्रेम के, भक्ति के नाता जानता है। लेकिन खाली आदमी ये नहीं जाने कि सबरी के झूठा बैर के पीछे 80 ईयर्स ऑफ तपस्या है, 75 ईयर्स ऑफ तपस्या है। हमें तो खाली भी 35 ईयर्स पे 35 और करेंगे। अब पता नहीं 35 कर पाता है कि उससे पहले कला तो जाता। सबरी तो 70 करी, 75 ईयर्स करी। दिस इज प्रेम। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोले हैं कि is becomes a barrier for spiritual development because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in the material bondage. हमको रिनाउंसिएशन सिखाया जाए, हमको प्रवृत्ति मार्ग नहीं, हमको निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब we give up meat eating, we give up intoxication, we give up illicit sex life, we give up gambling. प्रभुपाद जी कहे we give up sense enjoyment. We may have the ability to wear silk clothes, but the Goswamis of Vrindavan has taught us to just wear simple, white, spotless, clean clothes. तो प्रभु जी बोले we have taken a vow of poverty. It's not that हम लोग दरिद्र हैं। अरे हम लोग के लगे तो भगवान है, कृष्ण 14 भुवन तीनों लोकों के स्वामी है, तो how can a devotee be poor? But the devotee does not entangle himself in material sense enjoyment. हम लोग संसार के भागदौड़ में नहीं बनता फंस जाए, संसार के कंपटीशन में नहीं मांगता फंस जाए। हम तो मांगता है कृष्ण के संगे फंस जाए। गांव में नहीं रहे कोई संगे फंस के, हम लोग मानते हैं कृष्ण के संगे फंस जाए और कृष्ण के संगे भाग जाए। गोलोक वृंदावन धाम बनता जाए, बैक टू गॉड हिट जाए बनता। तो whoever wants to do serious devotional service, कृष्ण फ्री विल दिया है, मैं किसी का फ्री विल को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन यहां पर मुझे शिक्षा प्राप्त होता, my realization from, I have not read the whole verse, I think we will have to continue it next week and somebody else can pray, doesn't have to be me, you can hear another perspective of things. But my realization, my take from this verse today was that Naraji is like Prabhupada. Naraji was like Prabhupada was like Naraji. Yeah, Naraji. तभी से गुरु कभी कभी शिष्य के डिसिप्लिन करे तो गुरु के डिसिप्लिन भी आशीर्वाद। जरूरी नहीं गुरु काम में पीठी ठोकते रहो, कभी कभी गुरु काम में सड़काओ। यहाँ पे नारद जी विदाउट कॉम्प्रोमाइज बताए कि तुम जो चीज करा है, हम लोग इतना सेवा करेगा, गुरु बोली ना तुम्हारा सेवा बेकार है, कैसे लेगी? वही बात नारद जी व्यासदेव के बोले कि नहीं कि जो चीज तुम लिखा है, दिस इज एनकरेजिंग पीपल इन द रॉन्ग वे एंड इट इज कॉन्डेम्ड। तो नारद के व्यासदेव जी की कितना खराब लगा वही, बट खराब लगे के वास्ते गुरु नहीं बोली से, अवेकन करे के वास्ते बोली से कि सही रास्ता पे जागना। तो सत्य मेंटेन करो, डिफिकल्ट, और कलयुग में तो और डिफिकल्ट। मैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज डे बाय डे इज वेरी बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। इवन डिवोटीज दे डोंट वांट टू लिसन टू द ट्रूथ। कोई डिवोटी को बोलेगा कि तुम्हारा सेवा ऐसे नहीं ऐसे होते, आदमी नहीं मांगे सुनो, दे बिकम डिस्टर्ब। सब कलयुग के गुण में चला गया। कलयुग के गुण क्या है? मंद सुमंद मत भाग्यो, छोटा छोटा बात पे झगड़ा, कोरल, हिपोक्रेसी, बोलो कुछ और करो कुछ और। दिस इज ऑल कलयुग क्वालिटीज। डिवोटिक क्वालिटी क्या है? ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस। द बेस्ट पॉलिसी इज ऑनेस्टी। यू जस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट। कलयुग में ऐसे ही एक ही गुण तो बचा है। क्या गुण बचा है?
ऑनेस्टी। गुरु आपको शरण में स्वीकार करते क्या बेसिस पे? आप बोलते हो मैं 16 माला करूंगा, गुरु बोले ठीक है। अब करते हो नहीं करते हो, खाली जबान ही है। कलयुग में केवल जबान एक वस्तु है और कुछ नहीं है। ट्रूथफुलनेस इज द ओनली लेग ऑफ धर्म दैट्स लेफ्ट इन कलयुग। तब ऐसे ढोंगी भी साधु बन के आ जाता है, थोड़ा प्रचार कर देता है, आदमी सब उसके पीछे पीछे भागे ले, क्योंकि जबान खाली विश्वास। किस पे सबको विश्वास करे? आदमी बोलिए हम नहीं करता, बस विश्वास करे सब खला। कोई गैजेट तो बना नहीं है कि थर्मोमीटर स्टाइल मुंह में छोड़ दो, मुंह से झूठ निकले तो लाल हो जाए और सच्चा निकले तो ग्रीन रहे। आदमी खड़े खड़े झूठ बोले मांगे तो कुछ नहीं, खाली बातें सबको विश्वास करे। तो ये कलयुग के अवस्था है। So I leave that at that is the half purport only, not actually half. It's 1/3 purport only. First paragraph के half हमने पढ़ा है, but the points are very, very, very powerful. Last point में notes में लिखा था कि यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं, बोले कलयुग में people don't come to listen to those who are राइट अथॉरिटी ऑन द वेल्स। लोग परंपरा में सुनना नहीं चाहते। लोग के अच्छा लगे होचपोच, लोग के अच्छा लगे खेल तमाशा, लोग के अच्छा लगे कि खाली ऐसे फीलिंग रहे कि हम लोग धार्मिक हैं। डीप डाउन को इन द हार्ट धार्मिक है कि नहीं, हृदय में प्रेम जागृत होए कि नहीं। सबसे बेस्ट, सबसे नेक्टर डिविजन क्या बोले, सबसे अगर कोई धर्म फॉलो करी, अगर कोई धार्मिक सज्जन है, कोई के भगवान से प्रेम होने लगे है, सबसे पहला चीज तो है कि उसके जीवन से पाप निकल। दुनिया में सबसे भारी पाप तो आदमी यही करे कि आदमी नॉन वेज है। एटलीस्ट कोई स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आए। बुलाया जाए, अच्छा गौड़िया वैष्णविज्म भी नहीं पालन करे, कोई बात नहीं, इस्कॉन नहीं फॉलो करे, कोई बात नहीं। स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे कोई पंथ पालन करो, स्पिरिचुअलिटी के पाथ है। फर्स्ट इज दया, फर्स्ट इज वेजिटेरियनिज्म। स्पिरिचुअलिटी शुरुआत ही नहीं सके हुए इफ यू आर नॉट वेजिटेरियन। बट भागवत बोलता है पीपल डोंट लाइक टू हियर दिस। जहां से आदमी बोले ओ हरे कृष्णा में जाओ, खाली यही बात करे लोग, गोश्त नहीं खाओ, मांस नहीं खाओ, गोश्त नहीं खाओ, मांस नहीं खाओ। अरे यही तो एयरपोर्ट है, यहीं से तो उड़ान भरी। अगर यही एयरपोर्ट पे नहीं हुई तो जहाज में बैठियो कैसे? स्पिरिचुअल जहाज में बैठियो कैसे? तबे से तो प्रसाद वितरण करा जाए कि आदमी के एयरपोर्ट तक ला सको, कि आदमी मांस के टेस्ट लूज कर दे और भगवान के प्रसाद के टेस्ट पे आ जाए, तब स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन लोग नहीं समझे। लोग सोचे ये भी चलो, ये भी चलो। एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आता है। हम लोग गांव में रहते थे, नदी के किनारे। तो कभी कभी गांव में बाढ़ चढ़ जाए। जब बाढ़ चढ़ जाए, घर के भीतर पानी हो जाए, कपड़ा सब डूब जावे, तो जब बाढ़ उतरे लगे, बाढ़ के पानी फिर भी मैला रहे, तो वही मैला पानी से ही सब धोआ जाए। अभी जैसे लाइफ नॉर्मल है हम लोग के, नॉर्मल में कोई मैला पानी से कपड़ा धोई, मैला पानी से घर धोइयो, तो ये बहुत सिंपल है। ये हम लोग के नॉर्मल लाइफ जो है, अगर बाढ़ होए तो स्क्रिप्चर्स बोले हैं जहां पर कोई खाना नहीं है, एकदम खाना है ये नहीं है, 1 महीना तक आपके खाना नहीं मिला है, आप एकदम भूख से मरे लगा है, तो कोई जानवर के मांस खा लिया तब भी तुम डिवोटी है। लेकिन यहां तो साग भाजी सब चीज भरा है। ये बाढ़ के टाइम नहीं है, तो जब बाढ़ के टाइम नहीं है तो मैला पानी से कपड़ा नहीं सको धोए। सिंपल प्रिंसिपल है, समझ सको आराम से इसके। तो तब ऐसे स्पिरिचुअलिटी बिगिंस विद दया, नथिंग एल्स। तो नारद जी काफी स्ट्रोंग बात बोले हैं, कड़ा बात बोले हैं। होपफुली वी कैन टेक अवर क्लू फ्रॉम हियर। तो मैं डिवोटी से प्रार्थना करता हूं, भक्तों से, जो लोग मैं ऑनलाइन सुन रहे हैं, वट एवर,
We don't have a problem with any other organization, anyone else's preaching or whatever, but we just have to keep aligned to our family. Our family is Srila Prabhupada ji, our family is our Gurudev, and we are following the bona fide process. Krishna has said, Evam Parampara Praptam, so this disciplic succession will continue. ठीक है? And I just want to warn you कि केयरफुल रहो, कहीं पर भी जय प्रभुपाद हो जाए तो उसका मतलब नहीं कि हम लोग वहां सकता जुड़ जाए। कहीं पे भागवत के बाद कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि खाली प्रभुपाद सके बोले और कोई नहीं सके बोले, सबको इन सके बोले और सबको इन बोले भी है, लेकिन कितना जन के जीवन परिवर्तित हुए है। हमारा जीवन तो प्रभुपाद से परिवर्तित है, हमारे जीवन में हमारे गुरु आए तो हमारा जीवन परिवर्तित है, हमारे जीवन में डिवोटीज लोगन है तो आज हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में मेंटेन्ड है। Therefore my loyalty is to the devotees here, the devotees of ISKCON, devotees of my Gurudev and devotees of Prabhupada. And I have no problem with any other people preaching. कोई जने प्रचार करो, डिवोटी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम है कोई हम लोग के बनावा ला नहीं खींचो, प्रभुपाद के बनावा ला नहीं खींचो, जो नवा बनाओ कोई तकलीफ नहीं है। इन लोग के तो वेजिटेरियन हम लोग करा है, तब अब लोग के खींच के कहां ले जाए तुम लोग? सिंपल बात, सिंपल बात। नवा फील्ड इतना है, जाओ बनाओ, सबके बचाओ, कोई तकलीफ। तो हम लोग खाली माओ केयरफुल रहो कि हम लोग नहीं जाके कोई दूसरा बगल खिंचा जाए। हम लोग तो यहां बना है, अरे हम लोग के तो बनाई प्रभुपाद है, हम लोग के गुरु बनाई से, हम लोग के हम आप एक दूसरे से हम लोग बना है, तो हम लोग के यही रह गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? एनी क्लैरिफिकेशन? इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, मैं आपको बता दूं, अभी वाल्स सम पीपल माइट थिंक फेसबुक और ये सब चीज, यूट्यूब आदि सब बहुत बड़ा स्पिरिचुअल वैल्यू क्रिएट करे है। आई थिंक वी मस्ट रीथिंक कि ये बहुत भारी माया भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम लोग उससे कोई विरोध में नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही रकम वर्क करे। एक दो वीडियो जो चीज देखियो, कंप्यूटर सिस्टम वही रकम प्रोग्राम कर देखिए, वही लाके लाइन लगा दे। आप लोग मंगना ट्राई करना, कोई कॉमेडी, कोई हास्य वाला रील देखना, फनी रील देखना, फिर देखना खाली फनी रील के बाद खाली वही आई है? एक प्रभुपाद वाला देखना, फिर से फनी लाएगी, बिकॉज कि जहां 4-5 फनी देख लिया तब कंप्यूटर जान गए कि तुम यही चीज लाइक करता है, माया जान जाए तुम कौन चीज लाइक करता है? तो ये प्रैक्टिस करे पड़ी। एवरी डे एवरी डिवोटी शुड हियर प्रभुपाद लेक्चर, प्रभुपाद के लेक्चर सुनो, सब डिवोटी काम सुनो। कम से कम 2 लेक्चर सब लोग सुनो एवरी डे, एक सुनो प्रभुपाद के और एक सुनो अपन गुरु के, फिर उसके अलावा जिसके सुने मांगो सुनो। इस लोग हम लोग इस्कॉन संप्रदाय में, बस ये हम लोग के संप्रदाय है। बट हमारा गुरुदेव बोले एवरी डे प्रभुपाद के मत सुनो और एवरी डे अपन गुरु के सुनो। कृष्ण महाराज तो लाइव एवरी डे लाइव ब्रॉडकास्ट करे, ऑल द डिसाइपल्स टाइम निकाल के सुनो, अपन गुरु से एवरी डे सुनो, मस्ट। ठीक है, 8:15 हो गया। यस, लेकिन गुरु नहीं स्वीकारते हैं, तो हमने थोड़ा किसी से मौका उनको एंगेज करा, किसी तरह इंस्पायर कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हम लोग 2 रकम से देखा जा सकता है। एक है जैसे प्रभुपाद जी बोले, यू कैन हैव अ टेम्पल only when you have 100 Brahmins to serve। मतलब प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि डीटीज को सर्व करने के लिए one has to be Brahman initiated। ठीक है, ये टेम्पल का स्टैंडर्ड है। प्रीचिंग का स्टैंडर्ड है कि वी वांट टू ब्रिंग एवरीवन क्लोजर टू कृष्ण, वी वांट टू ब्रिंग एवरीवन क्लोजर टू कृष्ण। सो जनरली कोई नया पर्सन आता है, वी एनकरेज देम टू ब्रिंग फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। जो प्रभुपाद जी को, हम के इस्कॉन के जीबीसी का सिस्टम क्या है, प्रभुपाद जी का सिस्टम क्या है? प्रभुपाद जी का सिस्टम है, कोई संस्था से जुड़े तो हम लोग के काम नहीं है बताओ कि कौन तुम्हारा गुरु रही।
हम लोग के काम है सबके प्रभुपाद के टीचिंग से कनेक्ट करो। तभी से जब कोई नया नया आवे तो प्रणाम अर्पण करे तो नमाम विष्णु पदाय कृष्ण प्रसाद भूतले श्रीमद भक्ति वेदांत। अपन घरे ओल्टा सेट करे तो भी गुरु नहीं चूज करे थे, तो हम लोग के कोई गुरु के फोटो देवे भी नहीं है कि तुम लोग इसके रखो। ये तो डिसाइपल कैनवसिंग हो जाए ना, कि हमार गुरु जगत गुरु, कि तुम हमार गुरु से गुरुमुख हो। वो व्यक्ति के स्वाभाविक किससे अट्रैक्शन होए, किसके बात समझ में आए, किससे तुम फील करेगा, तो यू गिव इट देम टू प्रभुपाद से, वहां से सेवा शुरू कर। तो अलग अलग जगह लोग के देख के, तो यू कैन यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज टू ब्रिंग पीपल क्लोजर टू कृष्ण। जैसे आई लुक एट संजीव एंड रश्मि, दे नॉट इनिशिएटेड but they do 16 rounds. They serve Gonitai in their home. I only gave them Gonitai when I thought, they are capable to serve. नहीं तो नहीं देता। तो, they're ready for initiation, but probably the guru is not ready to give them initiation. So their service is okay. But at the same time, I do understand your point, कि अगर कोई डिवोटी के लाइफ पक्का नहीं है तो इट कैन अफेक्ट एवरीवन एल्स। बट अगर वैसा ऑफरिंग हम लोग स्वीकार करता है, देन द पुजारी डूइंग द सर्विस हैज टू बी रियली बेगिंग कृष्णा कि कृष्णा, दिस इज बीइंग ऑफर्ड टू यू टू एंगेज अदर्स इन सर्विस, बट यू हैव टू bless this food, bless this offering so that everyone gets your blessing. There's no straight answer to it, I must say. My position, I won't give I said, don't do it, you do it. Each one of you have to know what the person's life is. कि person के life कौन सी है, वो तुम्हें जाने पड़े, before you can make that decision. कोई सके इनिशिएटेड डिवोटी रहे, न गायत्री करे, न 16 माला करे, भक्त लोग के अपराधी है, निंदा करते रहे, तो हम लोग बोलेगा ये रबस्ट है, माँ के इस्कॉन में करा ली से तो राइट है। इट्स अ वेरी फाइन थिंग, यू कैनॉट जज इट सो इजिली, यू कैनॉट जज इट सो इजिली। आई थिंक प्रभुपाद जी हम लोग इनके बहुत क्लीन एंड क्लियर गाइडेंस दी से। हम लोग प्रीचिंग मूवमेंट है, प्रीचिंग मूवमेंट में वी ब्रिंग एवरी लिविंग एंटिटी क्लोजर टू कृष्ण। हम नहीं बोलता है कि तुम मीट बना के लेकर आ जाओ, हम बताए ये ऑफरिंग स्टैंडर्ड विदाउट अनियन एंड गार्लिक तुम सकता बनाए, बट वी डोंट मेक इट अ हैबिट ना। द आइडिया इज कि जोन जने यहाँ पे गोड़ रख दी से उसके माँ को कोई ना कोई तो पकड़ के आगे ले जाओ ना। जरूरी नहीं कि हम ही सबके पकड़ी, जरूरी नहीं है कि सिद्धांता सबके पकड़े, जरूरी नहीं कि प्रबोधानंद सबके पकड़े, एवरी डिवोटी। मैं हरदम बोलता हूँ ये बात, क्योंकि हम ग्रुप्स बनाता है, भाई प्रभु हमारे ग्रुप में आदमी कमती है। अरे तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारे कोई फ्रेंड नहीं है टू ज्वाइन योर ग्रुप, तो दैट मीन्स दूसरा डिवोटीज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे, तुम फ्रेंड नहीं बना पाता है। तो ऐसे देखे पड़ी। So you got to look at a preaching. Prabhupada said this is a preaching movement. So you look at the preaching strategy. What works for preaching, that's what you do. That's what you do. And we should have some goal. We should have some goal. You should have some goal, to do some project. That's how you keep everyone engaged. Have some project to, have a goal that we all get together and build a temple, something like that. Jagannath is come here to do something like that. So for that you need more people. You need to make 100 devotees. You need to make 100 brahmanas. Don't be Prabhupada ji बोला मेरा प्रॉब्लम है कि I don't think, Prabhupada ji बोला मेरे को एक बीमारी है। What was Prabhupada's बीमारी? Prabhupada बोला I can't think small. You have to think big. At the age of 70, Prabhupada thought of the whole world. 70 में तो वर्ल्ड छोटा हो जाए। अपन घर रहे, अपन कुर्सी रहे, अपन खटिया रहे। प्रभुपाद बोले पूरा दुनिया सोचा उठा,
तो हम लोग एक काम है, सोचो। एंड ऑफ कोर्स हम लोग की एबिलिटीज अगर डिफरेंट रहे, बट दैट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट। मे बी अगर आप डायरेक्ट आंसर मानता जाने तो तुम्हारा डायरेक्ट आंसर में से बताइए, जिसके बनावल तुम्हें नहीं ठिकाए है, तुम काहे नहीं वो आदमी पीछे लग जाओ, उसके डिवोटी बना दो। उसके बोलियो कि तुम बना के लाना नहीं, तुम्हारा ऑफरिंग हम लोग खाएगा नहीं, उससे संस्था टूट जाएगी। तुम थोड़ा जाओ उसके घरे, जाके उसके उल्टा चेक कर लो, जाओ थोड़ा टाइम उसके संगे स्पेंड करो, खाना बनाए के सिखाए दो, ऑफरिंग करे के सिखाए दो, मंत्र लिख के दे दो। दैट्स द वे टू आंसर। आई थिंक दैट्स अ बेटर ऑप्शन टू डू इट दैट वे। दैट वे तुम लोग सबको डिवोटी बनाने में लग जाएगा। जाओ कोई घरे उल्टा सेट करो, ये करो, हाँ? जाके जागरण करो, जागृत करो। Don't use the negative approach. My recommendation, don't use the negative approach. Negative approach ऐसे वर्क करे। अभी हम बोलेगा कि ठीक है, गोपी गीता माता जी नॉट अलाउड टू डू दिस, तो खाली गोपी नहीं डिस्टर्ब हुई, वो जाके प्रेमावती को बताई हमें ऐसे करेंगे, फिर वो परंपरा के बताई, प्रेमावती डंडीदास के बताई, डंडीदास परंपरा के बताई, फिर वो संजीव के बताई। नेगेटिविटी ऐसे स्प्रेड। जहां की अगर हम लोग उसके हेल्प करेगा, गोपी के घरे जाएगा तो गोपी बोली, अरे सिद्धांत प्रभु ऐसे हम घरे ऑफरिंग करे, कैसे सिखाए हम लोगन के, कैसे ही करो। दैट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब। तो परंपरा नहीं करे अपन के, तो परंपरा बोले, ए सिद्धांत कॉलेज हमारे घरे भी आना, हमें माता जी बताता, तुम जाके सिखाया है चीज। सी दैट्स इंक्लूसिव। दैट्स द वे आई थिंक। हमारा दिमाग मांगेगा तो हमारा दिमाग ऐसे चले, तो इंक्लूसिव है। बट एक नेगेटिव डाल दो, वो इंसान के क्वालिटी है, वो हमारे संगे ऐसे करी, सुझा 10 आदमी बताई, अपन डिसअपॉइंटमेंट आदमी जाके बताई। मैं भी शायद अच्छा चीज सीखी से तो खाली एक के जन के बताई से, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हो। और यहाँ तो प्रॉब्लम है, ना शरीफ ने टिका तो सुबह पक जाओ, सुबह ने टिका पहले ले पक जाओ। यहाँ वहां नहीं टिका ना वहां निकल जाओ, वहां नहीं टिका तो सिंह टोका लपक लो। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।